नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम हिंदू ग्रंथों के पन्नों में छिपी एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये समय और नियति के धागों से जुड़ी एक ऐसी विशाल घटना है जिसने पूरी सृष्टि की दिशा ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय महाकाव्य की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस प्राचीन संघर्ष ने हमारी आज की आधुनिक परंपराओं की नींव रखी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा भयंकर जहर जो पूरी सृष्टि को पल भर में नष्ट कर सकता था, भगवान का एक विशाल कछुए का अवतार और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा। इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में ये बातें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सभी एक ही ऐतिहासिक और रोमांचक कड़ी का हिस्सा है और आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। तो आइए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, पतन की शुरुआत यानी अहंकार का श्राप। देखिए, इस पूरी गाथा की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली और सख्त मुनि से, ऋषि दुर्वासा। आप शायद जानते होंगे कि वो भगवान शिव के रौद्र रूप का ही एक अंश थे और अपने क्रोध के लिए काफी जाने जाते थे। तो हुआ कुछ यूं कि महादेव ने उन्हें एक बेहद खास दिव्य वैजयंती माला भेंट की थी। अब जब ऋषि दुर्वासा ने सम्मान के साथ वो माला देवराज इंद्र को दी तो इंद्र ने अहंकार में आकर उसे अपने हाथ ही ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिराया और पैरों तले रौंद दिया। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा अपमान ऋषि दुर्वासा कैसे सह लेते? उन्होंने उसी पल क्रोधित होकर स्वर्ग को श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी भव्यता और वैभव खो देगा। बस फिर क्या था, देवता एकदम कमजोर पड़ गए और इसी मौके का फायदा उठाकर असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवता ये युद्ध हार गए और सबसे बड़ा अनर्थ तो ये हुआ कि स्वर्ग का जो अमृत कलश था ना, वो सीधे विशाल समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग और एक अप्रत्याशित दैवीय गठबंधन। अब स्थिति ये थी कि देवता पूरी तरह से हताश हो चुके थे। ना स्वर्ग बचा था, ना अमृत। वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने उन्हें श्री हरि विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने उन्हें एक बहुत ही विशाल मैकेनिकल प्रोजेक्ट का सुझाव दिया, समुद्र मंथन। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त यह कि देवताओं को अपने सबसे कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर यह काम करना होगा। अब देखिए, दोनों गुट साथ तो आ गए, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। देवता तो घोर निराशा में थे, उन्हें बस अपना अस्तित्व बचाना था। वहीं दूसरी तरफ असुर और उनके राजा बलि के मन में लालच कूट कूट कर भरा था। उन्हें सिर्फ अमरता चाहिए थी। मतलब मोटिवेशन अलग अलग था, लेकिन टारगेट एक ही था, समुंदर से अमृत निकालना। लेकिन यह कोई आम काम तो था नहीं, ये सही मायने में एक कॉस्मिक इंजीनियरिंग थी। मथनी बनाने के लिए विशालकाय मंदार पर्वत को लाया गया और रस्सी के लिए भगवान शिव के गले के नागराज वासुकी को चुना गया, जो हजारों सूर्यों के समान चमकते थे। पर जैसे ही काम शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पर्वत का वजन इतना ज्यादा था कि वो समुद्र की गहराई में डूबने लगा। पूरा प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर था। तब भगवान विष्णु ने तुरंत कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया। उन्होंने उस भारी भरकम पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर एक स्टेबल बेस दिया, ताकि मंथन बिना रुके चलता रहे। और जानते हैं, यहां भी असुरों का ईगो बीच में आ ही गया। असुर राज बलि को लगा कि नाग को मुंह की तरफ से पकड़ने में देवताओं का कोई छिपा हुआ फायदा है, तो उन्होंने पूरे घमंड के साथ कहा कि हम तो वासुकी का सिर ही पकड़ेंगे। देवताओं ने भी बिना बहस किए चुपचाप पूंछ की तरफ से पकड़ना मान लिया और इस तरह फाइनली ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंथन शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, महान बलिदान, जहां बात आती है विष और एक तारणहार की। तो मंथन पूरे जोश के साथ चल रहा था। समंदर में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। सबको लग रहा था कि बस अब कोई चमत्कारी खजाना बाहर आने ही वाला है। लेकिन गहराई से सबसे पहले जो निकला, उसने सबके होश उड़ा दिए। वो अमृत नहीं था, वो था हलाहल, जिसे कालकूट भी कहा जाता है। ये कोई आम जहर नहीं था, ये इतना खतरनाक ब्रह्मांडीय विष था कि इसकी महक से ही पूरी हवा जहरीली हो गई। देवता हो या असुर, ये जहर किसी को नहीं छोड़ने वाला था। पूरी सृष्टि पर सर्वनाश और अकाल मृत्यु का खतरा मंडराने लगा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भगवान भोलेनाथ। जब सबने मिलकर त्राही त्राही करते हुए महादेव को पुकारा, तो वो तुरंत आए
और सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे उस खौलते हुए भयंकर विष को पी लिया। जहर इतना तेज था कि उनका शरीर नीला पड़ने लगा। तभी माता पार्वती ने माता तारा का रूप लिया और अपना हाथ शिव जी के गले पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये विष अब मेरे संकल्प में बन चुका है, और उन्होंने उस जहर को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। महादेव के इसी निस्वार्थ और अकल्पनीय त्याग की वजह से ही आज पूरी दुनिया उन्हें नीलकंठ के नाम से पूछती है। इस महासंकट के टलने के बाद आता है अध्याय 4, दिव्य रत्न, यानी महासागर के वो अद्भुत खजाने। नीलकंठ के उस महान बलिदान के बाद मंथन फिर से सुरक्षित तरीके से शुरू हुआ, और अब क्षीर सागर से वो अनमोल चीजें निकलनी शुरू हुईं जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था। इन्हीं को 14 रत्न कहा जाता है। जरा देखिए इन्हें। इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। देवराज इंद्र को उनका खोया हुआ सफेद हाथी ऐरावत वापस मिल गया। फिर साक्षात धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना। शीतल चंद्रमा निकले जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजा लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जहां सुख था वहां दुख भी आया। दुख और दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी भी मंथन से ही निकली थीं, जिन्हें बैलेंस बनाए रखने के लिए अंधकार में भेज दिया गया। इनके अलावा कल्पवृक्ष, अप्सराएं और दिव्य शंख जैसे कई और रत्न भी निकले। और अब हम पहुंचते हैं इस कथा के क्लाइमैक्स पर, अध्याय 5, महामाया और मोहिनी का भ्रम। इतने सारे रत्नों के बाद फाइनली वो पल आ ही गया। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर बाहर आए। लेकिन अमृत देखते ही असुरों का लालच फिर जाग गया। उन्होंने हिंसक तरीके से धन्वंतरी जी से कलश छीना और भागने लगे। लगा कि अब फिर से भयंकर युद्ध होगा। तब गेम में एंट्री होती है भगवान विष्णु के सबसे मायावी रूप की, मोहिनी। वो इतनी सुंदर थीं कि असुर तो हथियार और अमृत सब भूलकर बस उन्हें ही देखते रह गए। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से असुरों को बातों में उलझाया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन राहु नाम का एक असुर बहुत चालाक था। वो देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रदेव की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, पर क्योंकि अमृत उसके गले से नीचे जा चुका था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित हो गया। इसके बाद देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गईं और उन्होंने स्वर्ग लोक फिर से हासिल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म? जी नहीं, यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी अध्याय, जीवंत विरासत। आइए देखते हैं कि आज की दुनिया से इसका क्या लेना देना है। जरा इस नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। ये हमारे आज के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत मायने रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत कलश के लिए देवों और असुरों के बीच छीना झपटी चल रही थी, तब उस कलश से छलककर अमृत की कुछ बूंदें धरती पर ठीक 4 अलग अलग जगहों पर गिरी थी। और आपको पता है वो 4 जगहें कौन सी हैं? वो हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अमृत की बूंदें गिरने की वजह से ये जगहें धरती की सबसे पवित्र जगह बन गई। और यही वजह है कि आज भी हर 12 साल के साइकिल में इन चारों जगहों पर महाकुंभ मेला लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा है जहां करोड़ों लोग आते हैं। तो असल में कुंभ का मेला कोई आम मेला नहीं है, वो इसी समुद्र मंथन की एक साक्षात जीवंत विरासत है। और बात सिर्फ कुंभ की नहीं है। माना जाता है कि ये पूरा समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। इसीलिए आज भी सावन का पूरा महीना भगवान शिव के उस महान बलिदान को समर्पित है। हम जो देखते हैं ना कि भक्त बोल बम बोलते हुए कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, चंदन या बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये सब असल में महादेव के गले में उस हलाहल विष की जो जलन थी उसे शांत करने और उन्हें शीतलता देने का एक तरीका है। ये एक अटूट विश्वास है कि जैसे शिवजी ने सृष्टि को बचाया था, वैसे ही वो आज भी अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कथा के आखिर में जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि अब तो सब सुलझ गया है ना, तो श्रीहरि ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था, नारद, जहां अमृत होता है वहां विष भी छिप कर रहता है। ये लीला कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। तो आज का हमारा अंतिम विचार यही है, जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लालच और अहंकार के समंदर में ऐसा कौन सा नया मंथन चल रहा है, और क्या हम अपने आसपास छिपे हुए उस हलाहल को पहचान पा रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं।
इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।